वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब टेक सिविल चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, हम लोग कन्वेंशनल पेपर करेंगे। जेपीएससी या बीपीएससी जो भी एई से रिलेटेड है वो सारे कन्वेंशनल जिसमें आते हैं वो सारे अपन कन्वेंशनल करेंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा था एफएम से पहले अगर सोम स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आज अपन एक सोम का कन्वेंशनल क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगले सोम या एफएम का करेंगे। ऐसे दो टॉपिक लेके अपन चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो 4 मीटर लॉन्ग है एंड कैरी ए यूडीएल ऑफ 12 किलो न्यूटन ओवर its entire length. The cross section of the beam is 300 into 400. Find the principal stresses and their direction of the point of a point of 100 mm below the neutral axis and at 1/4 of the span. ठीक है, तो पहले जो जो हमें गिवन डाटा दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड है तो सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, कैरी कितना 4 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर अपन लॉन्ग ले लिए। ठीक है, उसके बाद कैरी कर रहा है क्या, यूडीएल कैरी कर रहा है कितने का, 12 किलो न्यूटन पर मीटर का। ये क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, इंटायर लेंथ पे यानी टोटल लेंथ पे, तो टोटल लेंथ पे अपने दे दिए। क्रॉस सेक्शन है बीम का कितना, 300 इंटू 400। ये बीम का कुछ क्रॉस सेक्शन है 300 इंटू 400। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेसेज यानी सिग्मा 1 सिग्मा 2 या सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिनिमम हमें फाइंड करना है। ठीक है, एट पॉइंट 100 mm बिलो 100 mm बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। इसके न्यूट्रल एक्सिस कहीं यहाँ आएंगे, इसके 100 mm बिलो यानी इस पोर्शन पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये 100 mm है। ओके, एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं अपन, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमें बीम दे रखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये सपोज आर ए, ये आर बी, ये यूडीएल इस पे एक्ट कर रहा है 12 किलो न्यूटन का, ये 4 मीटर। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला तो अगर कन्वेंशनल में आए तो हमें पूरा इसको करना पड़ेगा, जैसे समेशन ऑफ एफ बाई इक्वल टू 0 करेंगे तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0, डेट मीन्स आर ए प्लस आर बी इक्वल टू टोटल लोड 12 इंटू 4। ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 4 यानी 48 किलो न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, किसी भी सेक्शन किसी भी पॉइंट के अबाउट, ये ए है ये बी है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 कर देते हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 4 माइनस 12 इंटू 4 इंटू 4/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 6 4 जा 24, तो आर ए कितना आ गया 24। ठीक है, किलो न्यूटन। उसी तरह आर बी कितना आ जाएगा 24 किलो न्यूटन। क्यों, क्योंकि ड्यू टू साइमेट्री, लोड जो है दोनों साइमेट्रिकल होगा ना। ये जो लोड लग रहा है यूडीएल, ये अगर सेंट्रल लोड इसको कंसीडर करेंगे तो ये सेंटर पे लगेगा। कंसंट्रेटेड लोड कहाँ लगता है, सेंटर पे लगता है। इसको जब यूडीएल को कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा, अगर इस तरीके से दे रखा हो तो इसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो ये है सिंपली अपन 12 किलो न्यूटन जो भी दे रखा है पर मीटर ले लो, इसके सेंटर कहाँ आएंगे, 2 मीटर पे, 2 मीटर 2 मीटर। ठीक है, तो अगर आर ए रिएक्शन फाइंड करना है और आर बी, तो आर ए के लिए कुछ नहीं करना, आर ए इक्वल टू लोड जो दे रखा है, लोड इंटू लोड कितना हो जाएगा 12 इंटू लोड करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना है, पहले तो लोड को मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू टोटल लोड कितना हुआ। फ्रेंड, हम इसको भी उस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में निकालें
तो शॉर्ट तरीके से निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको, ये जो लोड है, लोड को पहले लोड मैं निकाल देता हूँ, लिख देता हूँ फॉर्मूले के फॉर्म में, रिएक्शन इक्वल टू लोड इनटू corresponding डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो लोड कितना है, टोटल लोड 12 इंटू 4, टोटल लग रहा है ना 12 इंटू 4 इंटू इसके, अगर आर ए का निकाल रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो दूसरा आ रहा है ना सेंटर से, उसके दूसरे डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो 2 अपॉन टोटल लोड कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो 4। ठीक है, ये कितने आ गए 24, कितने इजिली आ गए 24 किलो न्यूटन। ठीक है, उसी तरह आरबी भी निकाल लेंगे। एक हम दूसरे आपको करके दिखाते हैं, सिंपली सपोर्टेड लेके एक अलग लोड लगा के। ठीक है, सपोज ये 18 किलो न्यूटन ले लेते हैं, ये 6, ये 3, टोटल ये कितना हो गया 9। ठीक है, 9 मीटर का, ये ए ये बी, तो आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। लोड, टोटल लोड आ रहा है किलो न्यूटन में है तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 18 इंटू इसके अपोजिट का डिस्टेंस, क्योंकि आर ए ले रहे हैं तो इसके अपोजिट का डिस्टेंस कितना है 3 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है 9, ये कितना आ गया 6 किलो न्यूटन। उस तरह आरबी निकाल लेंगे। आरबी के लिए क्या करेंगे, सेम उसी तरह लोड 18 इंटू इसको करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 6, मतलब उल्टे साइड का लेना है। अगर आरबी निकाल रहे हैं तो ये लेंगे, आर ए निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, अपॉन टोटल डिस्टेंस 9, 9 टू जा 18। ठीक है, तो 6 टू जा कितना हुआ 12 किलो न्यूटन। देखो 12 प्लस 6 टोटल कितना हुआ 18 किलो न्यूटन, आ गया ना 18 किलो न्यूटन के बराबर। इस तरीके से हम अब जब ऑब्जेक्टिव केस है तो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ तक अपन ने रिएक्शन फाइंड कर लिया था, अब अपन फाइंड करते हैं शेयर फोर्स। ठीक है, अब दूसरा पेज ले लेता हूँ, चलो इसको पीछे कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन पहले ये जो सेक्शन दे रखा था 12 किलो न्यूटन का पर मीटर का, ठीक है, ये 4 मीटर लेंथ, ये 24 किलो न्यूटन, ये भी 24 किलो न्यूटन। ठीक है, वी ए। अब हमें फाइंड करना था जो 1 मीटर पोर्शन पे करना था, 1 मीटर डिस्टेंस पे, क्योंकि 1/4 ऑफ द स्पान, तो 1/4 ऑफ स्पान कितना हो जाएगा, यानी टोटल स्पान का लेंथ कितना है 4 मीटर। यहाँ देखो 4 मीटर है, 4/4 यानी 1 मीटर पे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम 1 मीटर पे क्रॉस सेक्शन ये ले लेते हैं x6। अब इस सेक्शन को हम इस तरीके से 24 किलो न्यूटन, ठीक है, ये सेक्शन मेरा x6, इस पे यूडीएल लग रहा है कितना 12 किलो न्यूटन पर मीटर का, इस पे ये डिस्टेंस है 1 मीटर। जब भी रिएक्शन अगर हम वर्टिकल लगाते हैं ना तो उसको अपोजिट में शेयर फोर्स लिया करो। मान लेते हैं ये सी पॉइंट है तो शेयर फोर्स एट सी, इसके अपोजिट में मूवमेंट लिया करो, एम मूवमेंट अबाउट सी। हमें मेरा टारगेट है भी यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेम केस समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0। ठीक है, तो 24 माइनस 12 इंटू 1। ठीक है, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का हम बताते हैं आगे कि कैसे ये माइनस प्लस क्या है। अभी तो ये सिंपली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है तो इसमें समझने की जरूरत ही नहीं, क्लॉकवाइज क्या है एंटी क्लॉकवाइज, वो तो हमें मोमेंट में जरूरत पड़ती है। ठीक है, 24 12 इंटू 1 लोड हो गया, ये भी नीचे के डायरेक्शन में तो ये भी माइनस आ जाएगा, वी सी इक्वल टू 0। 24 माइनस 12 12 किलो न्यूटन का आ गया लोड। ओके, ये मेरा शेयर फोर्स आ गया 12 किलो न्यूटन का। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, तो अभी हम कोई भी साइन एज्यूम नहीं करेंगे, जिधर है उधर बस घुमाते जाएंगे। तो 24 किधर की साइड है, ये ऐसे जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज की साइड, तो 24
बस इसका ये साइन देते जाएंगे। 24 इंटू 1 प्लस मोमेंट, ये लोड है 12 किलो न्यूटन का, तो 12 किलो न्यूटन इंटू 1, 12 इंटू 1 इंटू 1/2। अब ये किधर क्या आएगा, नीचे की तरफ, यानी इधर, ठीक है, इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा, इधर की तरफ आएगा ना, इधर की तरफ, ठीक है। अब ये मोमेंट किधर है, ऐसे, तो यानी प्लस MC मोमेंट अबाउट C इक्वल टू 0, ठीक है। 24 अब अपन मान लेते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ओके। तो 24 क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज अपन पॉजिटिव माने तो पॉजिटिव लेंगे। 12 इंटू 2 से कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6। अब ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 6। और ये भी कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस MC। तो 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18 किलो न्यूटन पर किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बेंडिंग मोमेंट निकल गया, शेयर फोर्स निकल गया, ओके, ठीक है। अब ये अपन शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लिया, बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें पहले ये इक्वेशन क्या यूज करना है, बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग, या इसको फ्लेक्चर या बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू E/R। अच्छा, सिग्मा को हम A भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें E/R का इसमें यूज तो है नहीं, क्योंकि E भी नहीं दे रखा है, R भी नहीं दे रखा है। हमें यूज क्या करना है, ये दो टर्म का यूज करना है। तो M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, M/I इक्वल टू E/R, अगर यही M/EI हो जाता है तो ये कर्वेचर को इंडिकेट करता है। किसको बताता है, कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, सिर्फ कर्वेचर। कर्वेचर 1/R होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R होता है। ये पॉइंट याद रखना माइंड में, ठीक है। अब हमें पे फाइंड आउट क्या करना है, I फाइंड करना है। पहले y पता है, y कितना दे रखा है, y दे रखा है 100, क्वेश्चन में दे रखा है 100 mm बिलो दी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यहाँ 100 mm बिलो दी न्यूट्रल एक्सिस। और एम अभी अपन ने फाइंड आउट किया था, एम कितना आया था 18 किलो न्यूटन मीटर, mm में है ये, ठीक है, सॉरी ये mm में है, किलो न्यूटन mm में। तो अब यहाँ आई रेक्टेंगल सेक्शन का कितना होता है, आई अगर हम CG लेते हैं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, आई अगर अबाउट CG लेते हैं तो ये तो होता है BDQ/12, ठीक है। लेकिन अगर आई हम बेस के अबाउट लेते हैं, आई अगर बेस के अबाउट लेते हैं तो ये हो जाता है BDQ/3। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला अपन ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई का ये अगर बेस सीधे करना चाहो तो ICG प्लस A एरिया ले लो इंटू H बार के स्क्वायर करके निकाल लो, जा जाएगा। लेकिन हमें इसे करने की जरूरत नहीं है, वीडियो ऐसे और लेंदी हो जाएगा, लंबा, पहले ही ये लंबा थोड़ा होगा क्योंकि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो लंबा तो हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। एम दे रखा है, आई पता कर लेते हैं, आई बी कितना है 300, प्रीवियस में अपन देखे हैं, और डी कितना है, डी कितना दे रखा है क्वेश्चन में 400, ठीक है। तो बी 400 के क्यू डिवाइड बाई 12, अपन कैलसी ले लेते हैं, कैलसी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बी 300 इंटू 400 का पावर 3 डिवाइड बाई 12 कितना आता है 16, 1.6 इंटू 10 टू पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू पावर 9 mm टू द पावर 4, ओके। आई निकल गया। अब अपन पुट करते हैं m 18 इंटू 10 टू द पावर, किलो न्यूटन में मीटर में तो 6 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन आई 1.6 इंटू 10 टू पावर 9
ए बाई को इधर ले आते हैं तो 100 हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ओके, 18 इंटू, ऐसे पॉइंट को अपन हटा सकते हैं, ये एक जीरो और ऊपर आ जाएगा। 6 + 3 9, 9 से 9 कैंसिल, यानी 18 डिवाइड बाई 16 सिंपली हमें करना है 1.125। तो सिग्मा का वैल्यू कितना आ गया 1.125। ये यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा। आप इसको करके भी देख लेना ये सारे, क्योंकि ये जो है ये किलो न्यूटन mm में है, ये किस में है mm में, तो ये न्यूटन mm हो जाएगा, न्यूटन mm स्क्वायर अपॉन mm के पावर 4। तो न्यूटन mm स्क्वायर से mm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन सिग्मा फाइंड कर लिए। अब दूसरा टारगेट अपन को है शेयर स्ट्रेस फाइंड करना, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस से हमको फाइंड करना है। तो अब अपन शेयर स्ट्रेस फाइंड करते हैं। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इक्वल टू टाउ इक्वल टू क्या होता है F अपॉन IB इंटू A इंटू वाई बार। शेयर फोर्स पता है कितना था 12 किलो न्यूटन मीटर, 12 किलो न्यूटन सॉरी। I 1 पॉइंट कितना था 1.6 1.9 1.6 इंटू 10⁻9 mm टू द पावर 4। ए हमें, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है, ए हमें कौन सा लेना है, ये जो लेना है, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का जो अपन, चलो यहाँ पे सेक्शन बना देता हूँ। ये सेक्शन था मेरा, ये 300, ये 400 का टोटल सेक्शन था, ये मेरा CG हो गया, दिस इज 200, ये मेरा 100 मीटर बिलो। ये हमें ये इसका ये पोर्शन लेना होता है, एरिया में जो हम लेते हैं ना, ये हमें ये कंसीडर करना होता है, दिस एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये कितना है 300, और ये कितना है, ये 200 बचा ना, 200 में से 100 गया तो ये 100 बचा, तो ये ए कितना आ गया 100, सॉरी 100 इंटू 300, तो 3 इंटू 2 3 4, 3 इंटू 10⁻4 हो गया। ओके, mm स्क्वायर में। ठीक है, एरिया फाइंड आउट कर लिया अपन ने। अब बाई बार क्या होता है, बाई बार क्या होता है कि यहां से इसकी सीजी लेनी है हमें, इसकी सीजी लेनी है बाई बार। ये टोटल डिस्टेंस कितना है 100, ये 100, और ये कितना है 100 का आधा हो जाएगा 50, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, तो ये टोटल 100 है, 100 का आधा 50 यानी 150। अब सारे वैल्यू को हमें पुट करना है। ठीक है, सारे वैल्यू को अपन को पुट करना है। शेयर स्ट्रेस कितना हो जाएगा FM 12 इंटू 10⁻3 अपॉन I कितना है 1.6 इंटू 10⁻9, B कितना है 300, A कितना है, A मेरा है 3 इंटू 10⁻4, वाई बार 150। ठीक है, जो पावर है उसको कट करने की कोशिश करते हैं। 4 + 3 5, 4 + 3 7, 7 है 8 हो गया, और एक 9, तो 9 तो पावर चले गए। ठीक है, 3 से 3 गए, तो ऊपर कितना बचा 12 इंटू 15 अपॉन 1600। ठीक है, इसको कैंसिल से कर लेते हैं। 12 इंटू 15 अपॉन 1600 कितना आ रहा है 0.1125, 0.1125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा शेयर स्ट्रेस आ गया। अब इसको डायग्राम में बनाते हैं। दोनों पॉजिटिव आया है, दोनों यानी टेंसाइल है। ठीक है, तो टेंसाइल ले लेते हैं। सिग्मा कितना आया था 1.125 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और शेयर स्ट्रेस कितना है 0.1125 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स, प्रिंसिपल स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मैक्स अपॉन सिग्मा मिनिमम इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिग्मा वाई क्या है 0 है, तो सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स है कितना, सिग्मा एक्स है 1.125
1.125 1.125 अपॉन 2 प्लस माइनस 1.125 के होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू के होल स्क्वायर प्लस 0.1125 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको मैंने सॉल्व किया था पहले, इसको सॉल्व करने के बाद आता है, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, 0.5625 प्लस 0.5736। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आप ये वैल्यू आएगा। तो सिग्मा मैक्स में हम पॉजिटिव लेते हैं दोनों, तो ये जब दोनों प्लस लोगे तो कितना वैल्यू आएंगे 1.136, और सिग्मा मिनिमम में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने वैल्यू आते हैं, माइनस का आएगा 0.011 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये अपन मैक्सिमम से एस्टेस फाइंड कर लिए। ठीक है, अब अपन को फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो फॉर एन एंगल के लिए हम जानते हैं क्या, टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई अपॉन कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब प्रिंसिपल स्ट्रेस पे क्या होता है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब इसको अपन 0 पुट करेंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा इक्वल टू, और 2 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, तो 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ठीक है, तो यहाँ से अपन टाउ एक्स वाई की वैल्यू पता है, सिग्मा एक्स की वैल्यू पता है, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 यहाँ पे होगी। तो 2 टाउ एक्स वैल्यू की वैल्यू कितने वैल्यू कितनी आई थी, 0.1125 अपॉन सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 1.125 माइनस 0। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 0.1125 डिवाइड 1.125। ठीक है, ये 1/5 के अप्रोक्स आ रहा है, और ये अपॉन 1/5 आ रहा है ना, ये 1/5, इसको डायरेक्ट अपन एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan इनवर्स ले लेते हैं, तो किसके बराबर है, 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको शिफ्ट डाल के tan इनवर्स कर देंगे, डायरेक्ट एंगल आ जाएगी 2 थीटा इक्वल टू 11.31। ठीक है, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.31 अपॉन 2 डिवाइड 2, ये कितना आ जाएगा 5.654। ठीक है, ये देखो इतना आ रहा है। ठीक है, अगर इसे एंगल और डिग्री मतलब डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ ये बटन दबाएंगे तो ये डिग्री में भी बता देगा। 5 डिग्री 39 मिनट 17.88 सेकंड। ठीक है, ये अपन एंगल भी फाइंड कर लिए, मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको अगर अपन ड्रा करना चाहे डायग्राम में तो डायग्राम में भी ड्रा कर सकते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो आया था मैक्सिमम और मिनिमम जो नेगेटिव आया था वो यहाँ आ जाएगा, शेयर स्ट्रेस कुछ ऐसे जाएगा क्योंकि एंगल यहाँ से नहीं कुछ ऐसे जाएगा। ये मैक्सिमम से एंगल है, ये जो एंगल आया है वो किससे आ रहा है, मैक्सिमम से आ रहा है। अगर मिनिमम से थीटा हमें मिनिमम से निकालना है तो 90 डिग्री प्लस दिस एंगल कर देंगे, ये जो एंगल आया है ना वो 90 डिग्री में ऐड कर देंगे। 5 डिग्री 39 मिनट 17.88 सेकेंड। तो ये जो एंगल आएगा 95 डिग्री 39 मिनट, ये जो एंगल आएगा वो किससे आएगा, मिनिमम से, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे फाइंड आउट कर लिए। अब लास्ट में मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी जिनको भी ये वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं इससे मोटिवेट हूँ और आगे वीडियो बना। मैं एक बात और है कि मैं इसमें जितने भी फॉर्मूला यूज हुए हैं वो सारे को मैं एक शॉर्ट नोट में, मतलब ये जैसे कन्वेंशन अपन सॉल्व किए इसके जस्ट अगले पेज पे अपन एक शॉर्ट नोट लिखेंगे। शॉर्ट नोट में क्या लिखेंगे, वो सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे अपन इसमें जो भी यूज हुआ है वो सारे यहाँ पे लिख देंगे। और इससे क्या होगा कि जब हम रिवाइंड करेंगे
जब रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस में करेंगे, तो ये फॉर्मूले देखेंगे तो जल्दी से ये पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और माइंड में भी जल्दी क्लिक कर जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।